However, he was accused of espionage and was deported in 1967. His son, Ivan, who is also a physicist, was convicted of selling Soviet-era weapons-grade plutonium to Pakistan. Why don't you tell me where you received your training? Pakistan? Possible point of origin in Pakistan on the Patriot. Talk, making friends in Pakistan. What are you doing? On Pakistan, Syria, where is it? What if Pakistan marched into Mumbai tomorrow? Pakistan, Iran? Yes. अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी हॉलीवुड फिल्म्स के बारे में बताएंगे जिनमें पाकिस्तान को खुल्लम खुल्ला बदनाम किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नंबर 6 पर है ज़ीरो डार्क 30। 2012 में रिलीज होने वाली इस फिल्म की पूरी कहानी ही पाकिस्तान को एक दहशतगर्दों को सपोर्ट करने वाली रियासत के तौर पर दिखाई जाती है। जब अमेरिका पर सितंबर 11 के हमले के बाद ये दिखाया जाता है कि कैसे CIA एजेंट्स पाकिस्तान के अंदर भेस बदल कर खुल्लम खुल्ला घूमकर तालिबान के कमांडर और मोस्ट वांटेड दहशतगर्दों को एबटाबाद के अंदर बिना पासपोर्ट के और बिना आर्मी को खबर हुए रात को मारकर इस मिशन को मुकम्मल करते हैं, जबकि हकीकत में वही तालिबान आज भी मौजूद है, मगर अपने खुद के मुल्क के साथ। और रात के अंधेरे में कौन मुल्क छोड़कर भागा ये बात बताने की ज़रूरत ही नहीं। बज़ाहिर लोगों को देखकर ये लगता होगा कि ये मिशन हकीकत में भी दरअसल ऐसे ही अंजाम दिया गया होगा, लेकिन हकीकत तो ये है कि इस मिशन के और तालिबान के कमांडर की मौत के सबूत आज तक दुनिया के सामने लाए ही नहीं गए। बस दुनिया के सामने अपनी फौजी बर्तरी को दिखाने के लिए और शर्मिंदगी से बचने के लिए झूठा और फेक ऑपरेशन किया गया, जिसकी तरबियत उन्होंने शायद इंडिया से ली होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे रूस को अपनी खलाई बर्तरी दिखाने के लिए अमेरिका अपने इस खिलौने के साथ चांद पे पहुंच गया, लेकिन ना तो आज तक इसके सबूत दे सका और ना ही दोबारा चांद पर जा सका। नंबर 5 पर है G.I. जो रिटेलिएशन। ये एक मिलिट्री साइंस फिक्शन मूवी सीरीज है जिसका ये पार्ट 2013 में रिलीज हुआ। एक ऐसी कहानी को दिखाती है जिसमें पाकिस्तानी शलवार कमीज में मलबूस इमामा बांधे हुए मुसलमानों को एक दहशतगर्द और जाहिल कौम के तौर पर दिखाया गया है, जिसके हाथ में न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा एक ऐसा हथियार आ चुका है जो किसी भी वक्त तबाही का बायस बन सकता है। फिल्म का हीरो मशहूर दी रॉक रेसलर है, जिसकी शुरुआत के अंदर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म को कुछ दहशतगर्द कत्ल करके पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कब्जा कर लेते हैं, जिससे मुल्क के अंदर काफ़ी अफरा तफरी फैल जाती है। इसीलिए G.I. जो की टीम को खुफिया मिशन के लिए पाकिस्तान में भेजा जाता है कि वो इन दहशतगर्दों को ख़त्म करके इन न्यूक्लियर वार हेड्स को अपने कब्जे में ले सकें, ताकि पूरी दुनिया को तबाही से बचाया जा सके। और ये टीम बिल्कुल ऐसा ही करती है और मिशन के बाद न्यूक्लियर वेपन्स को ऐसे गाड़ियों के अंदर डाल के ले जाते हैं जैसे ये दुकान से दही लेने आए हों, और पाकिस्तान से बिना चाय पिए ही वापस चले जाते हैं, जिससे दुनिया को ये पैगाम दिया जाता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस, जो कि पूरी दुनिया के अंदर पहले नंबर पर रैंक करती है, इतनी कमज़ोर है और अपने नशे के अंदर मस्त है, और ना तो इसे इस बात की खबर होती है और ना ही इस सूरत हाल को संभालने में वो सीरियस नज़र आती है, जो कि असल हकाइक से बिल्कुल हटकर है, जिससे दुनिया को ये तसव्वुर दिया गया और बदनाम करने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वार हेड्स महफूज हाथों में बिल्कुल नहीं है और इससे दुनिया को कभी भी ख़तरा हो सकता है। जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के पास भी पाकिस्तान से थोड़े ही कम न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं, मगर ऐसी फिल्म्स सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही बनती हैं क्योंकि इंडियन लॉबी पॉलिटिक्स के अंदर काफ़ी एक्टिव और असरअंदाज है। और दूसरा ये कि ये इस्लाम फोबिया है जो मुसलमान को एक दहशतगर्द और जाहिल कौम के तौर पर दिखाना चाहता है, और वो भी पाकिस्तान की सूरत में, क्योंकि ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कि किसी कौम नहीं, जो कि मजहब इस्लाम के नाम पर वजूद में आया। और दुनिया के 45 ममालिक के अंदर, जिनमें तरक्की याफ्ता ममालिक भी शामिल हैं, सिर्फ पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल है कि इसके पास दुश्मनाने इस्लाम को जवाब देने के लिए न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं, जिनकी हैबत से दुश्मन थर थर कांपते हैं। इनकी खुद की मुनाफकत का हाल ये है कि पूरी दुनिया के न्यूक्लियर हथियारों का
90% सिर्फ और सिर्फ 2 मुल्कों अमेरिका और रूस के पास है। अमेरिका के पास 6165, रूस के पास 6490 और इंडिया के पास 150, जबकि पाकिस्तान के पास 160 हैं। और आपको बताता चलूं, दुनिया के 10 से भी कम ममालिक के पास ये न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान भी शामिल है, लेकिन पाकिस्तान ने इन्हें कभी भी इस्तेमाल नहीं किया, जबकि अमेरिका, वियतनाम या जापान के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराकर लाखों लोगों की जान भी ले चुका है। मगर दहशतगर्द सिर्फ और सिर्फ मुसलमान और पाकिस्तानी हैं। नंबर 4 पर है आयरन मैन। इस फिल्म में उर्दू ज़ुबान के ज़रिए अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों को मुसलमान और पाकिस्तानी दिखाने की कोशिश की गई है। और फिल्म के शुरुआत में फिल्म का मरकज़ी किरदार टोनी स्टार्क, जो कि आयरन मैन है, जब अफगानिस्तान का विजिट करता है तो इसकी टीम पर कुछ दहशतगर्द हमला कर देते हैं। इस हमले के अंदर इसके बाकी साथी तो मारे जाते हैं, लेकिन ये अकेला बच जाता है, जिसको अगवा करके ये एक ऐसी जगह पर ले जाते हैं जो कि बिल्कुल एक गार जैसी होती है। यहाँ पर इन दहशतगर्दों का लीडर जगह जगह पर उर्दू ज़बान के अंदर बात करता दिखाई देता है, जो कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बोली जाती है, जिसका मतलब ये दिखाना था कि ये दहशतगर्द अफगानिस्तान से या इंडिया से नहीं थे, बल्कि पाकिस्तान से हैं, जो कि अफगानिस्तान और दुनिया का अमन तबाह कर रहे हैं। लेकिन बेहतर होता कि इसी फिल्म के अंदर इराक, शाम, फ़लस्तीन, लिबिया, इन सब मुल्कों को तबाह करने वाले दहशतगर्दों को भी दिखा देते। नंबर 3 पर है कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर। एवेंजर्स का जुनून पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी मौजूद है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसी फ्रेंचाइज की दूसरी फिल्म कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर के अंदर एक विलन ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया से हाइड्रा एजेंडा रखने वाले लोगों की मीटिंग को बुलाता है, तो इनमें से एक का ताल्लुक इंडिया से दिखाया गया है। अलेक्जेंडर इसे कहता है कि कल अगर पाकिस्तानी आर्मी इंडिया की तरफ मार्च कर दे और तुम्हारी बेटियों को एक फुटबॉल ग्राउंड के अंदर लाकर कत्ल कर दे, मगर तुम एक न्यूक्लियर वार का बटन दबाकर इस सब को रोक सकते हो, तो क्या तुम ऐसा नहीं करोगे? ये इंडियन इससे कहता है कि बिल्कुल नहीं, खास तौर पर अगर वो बटन तुम्हारा हो। What if Pakistan marched into Mumbai tomorrow and you knew that they were going to drag your daughters into a soccer stadium for execution and you could just stop it with a flick of the switch? इस तरह से एक बार फिर पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़कर दुनिया में बदनाम करने की कोशिश की गई। ये तासुर दिया गया कि हमेशा जंग और लड़ाई के लिए पाकिस्तान ही हमेशा पहल करता है, ना कि इंडिया। नंबर 2 पर है द मास्क सीरीज की दूसरी फिल्म के अंदर ना सिर्फ पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स का मजाक बनाया गया है, बल्कि इसे नीचे फेंक कर तोड़ते हुए भी दिखाया गया है, जो कि फिल्म के अंदर दिखाना बिल्कुल गैर ज़रूरी था। फिल्म के एक सीन में हीरो अपने मास्क को तलाश कर रहा होता है और अचानक इसकी नज़र एक ऐसे मास्क पर पड़ती है जिसे वो अपना समझकर उठा लेता है। इस पर मेड इन पाकिस्तान लिखा होता है और ये शख्स इसे पढ़कर गुस्से से इसे ज़मीन पर पटक देता है, जो कि पाकिस्तान की बनी हुई प्रोडक्ट्स की बेइज्जती है। हम मानते हैं कि पाकिस्तान में हाजी साहब ठेकेदार के बने हुए रोड्स तो सिर्फ और सिर्फ एक बारिश के बाद ख़राब हो जाते हैं, लेकिन काफिर माइकल का बनाया हुआ रोड कई साल तक चल जाता है। अच्छे बुरे लोग हर मुआशरे के अंदर मौजूद होते हैं और एक मुआशरे के अंदर सिर्फ बुरे लोगों को हाईलाइट करके पूरे मुआशरे को जज करना, ये भला कैसा इंसाफ है? पाकिस्तान के आम पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। हर दूसरे फीफा वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान के बने हुए फुटबॉल इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा पिंक नमक पूरी दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन नमक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है। ये सब चीज़ें कभी भी मूवीज़ के अंदर हाईलाइट क्यों नहीं की जाती? इसीलिए क्योंकि ये एजेंडा में शामिल नहीं होता। नंबर 1 पर है मनी हाइस्ट सीजन 4 के एक एपिसोड के अंदर पाकिस्तान के एक सीन को शामिल किया गया है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि प्रोफेसर पाकिस्तानी हैकर्स को एक वारदात की प्लानिंग में हैकिंग का काम सौंपते हैं और हमारी भोली भाली आवाम इस सीन के अंदर पाकिस्तान का नाम शामिल होने पर किस तरह शाबाशियां दे रही है और इस तरह डड्डू की तरह छलांगे मार रही है, जैसे ये कोई प्राउड मोमेंट हो। पर भाई साहब, ये हैकिंग है जो कि पूरी दुनिया के अंदर इलीगल है
اور پاکستان اس انلیگل ایکٹیویٹی کے اندر ان کی ہیلپ کر رہا ہے۔ اس میں پراؤڈ کس بات کا؟ جہاں تک پاکستانیوں کا آئی ٹی فیلڈ کے اندر ٹیلنٹڈ ہونے کا تعلق ہے تو اس کے اندر کوئی شک نہیں۔ دوستو دراصل ایسا ہے نا کہ جب ہیکنگ مکمل ہونے والی ہوتی ہے تو بارش کی وجہ سے پی ٹی سی ایل کا انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے، اور یہ سوٹے لگاتا ہوا ہیکر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایکچوئل کے اندر اپنے کمپیوٹر پر GTA ہی کھیل رہا ہوگا۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ واقعی یہ شخص GTA کھیل رہا ہوگا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔